नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथी दिवस पर हाथियों के संरक्षण के प्रति सरकार की वचनबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सहकारिता क्षेत्र में सरकार ने निवेश बढ़ाया है। रांची समेत राज्यभर के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश, कई डैमों का जलस्तर बढ़ा। और बहन भाई के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन रांची समेत राज्यभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पिछले 8 वर्षों में हाथी अभयारण्यों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एशिया के करीब 60% हाथी भारत में हैं। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने हाथियों के संरक्षण के प्रति सरकार की वचनबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने हाथियों के संरक्षण में लगे लोगों के योगदान की भी सराहना की। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया एट 2047 को संबोधित किया। इस अवसर पर युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता और युवा प्रतिनिधियों सहित लगभग 400 युवाओं ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधियों के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए युवा कार्य मंत्रालय ने इन्हें विभिन्न देशों में भेजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन के तहत भारत लोगों और उपलब्धियों के गौरवमयी इतिहास तथा स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के एक दिनी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन सहकारिता मंत्रालय और राज्य सरकारी बैंकों का राष्ट्रीय परिसंघ की ओर से किया गया। श्री अमित शाह ने चुने गए राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को अच्छे निष्पादन के लिए पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में विकास के लिए प्लानिंग के साथ काम करने की जरूरत है। सरकार ने कई पहल की है, लोगों ने भी कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने बताया कि सहकारिता क्षेत्र में सरकार ने निवेश बढ़ाया है। पैक्स को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार ने इसके मॉडल बायलॉज बनाकर सभी राज्यों को भेजना तय किया है। लगभग सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और सहकारिता से जुड़ी कई संस्थाओं को इस पर सुझाव मांगे गए थे। राज्य सरकारों के सुझाव मांगे गए। इस पर लगभग सुझाव आने का काम समाप्त हो गया है। अभी भी मैं आज के सम्मेलन में आपको कहता हूं कि हम निर्णय 15 दिन के बाद करेंगे। पैक्स के मॉडल बायलॉज सहकारिता मंत्रालय के साइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है। उसको आपके यहाँ डाउनलोड करिए। आपके यहाँ टीम बैठकर इसका गहन अध्ययन करे और अध्ययन कर अपने सुझाव सहकारिता मंत्रालय को भेज दे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत समय के बाद देश भर की सभी पैक्स का एक बायलॉज हो, इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है। मैं मानता हूं कि इस इनिशिएटिव में आप सभी सहभागिता और सहकार दोनों होना चाहिए, तभी ये बायलॉज परिपूर्ण बनेंगे। हर घर तिरंगा अभियान की सफलता को लेकर रांची नगर निगम शहर में 58,000 तिरंगा बांटेगा। अपर नगर आयुक्त ने शहर के सभी 53 वार्डों के लिए प्रभारी पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। झंडा वितरण का कार्यक्रम प्रभारी पदाधिकारी के निर्देशन में होगा। इसके लिए आज शहर के सभी 53 वार्डों में 53,000 झंडे भेजे जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम हो, शहर में बने 5,000 प्रधानमंत्री आवास और सभी फुटपाथ दुकानों में भी राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाएंगे। सभी घरों और दुकानदारों के बीच निःशुल्क तिरंगा वितरण किया जाएगा। अमृत महोत्सव के तहत लातेहार जिले में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो डाल्टनगंज द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान लातेहार खेल स्टेडियम से समाहरणालय तक भोला शरण डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने नारे लगाकर हर घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। क्षेत्रीय प्रचार पदाधिकारी गौरव पुष्कर ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराना है। इसे लेकर जिलेवासियों में उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों व सामाजिक संस्थाओं द्वारा इस कार्यक्रम की सफलता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। झंडा का भी वितरण घर घर जाकर किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल के सभी डाकघरों के माध्यम से भी 25 रुपए में तिरंगा की बिक्री की जा रही है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर सांस्कृतिक कार्य निदेशालय और पिफैक्ट द्वारा आज से 3 दिवसीय भगवान बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। होटवार स्थित राज्य संग्रहालय सभागार में होने वाले फिल्मोत्सव में जनजातीय वीर नायकों, जनजातीय संस्कृतियों और उनके जीवन से जुड़ी देश विदेश की फिल्में रुपहले पर्दे पर दिखाई जाएंगी। फिल्मोत्सव में 25 देशों से आई जनजातीय विषयों से जुड़ी कई फिल्मों में से भारतीय फिल्मकारों के साथ 10 देशों की फिल्मों का चयन किया गया। निदेशक संस्कृति डॉ संजय सिंह ने कहा कि इनमें कई फिल्में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित हैं। गढ़वा जिले में अगस्त महीने की शुरुआत से ही आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और सरकारी स्तर पर भी लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा झंडे की खूब बिक्री हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा प्रखंडों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पिछले 1 महीने से लगातार तिरंगा झंडा का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा डाकघर और दुकानों से भी तिरंगे की बिक्री हो रही है। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों की याद में कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। तिरंगा यात्रा को लेकर सामाजिक संगठनों और युवाओं में भी विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। डीडी नेशनल पर स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा सीरियल का प्रसारण 14 अगस्त से हर रविवार को रात 9 से 10 बजे तक होगा। इस सीरियल के 75 एपिसोड हैं, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के बलिदानों की सुनी अनसुनी कहानियां दिखाई जाएंगी। इस सीरियल को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगला, असमिया जैसी क्षेत्रीय भाषा में प्रसारण होगा। अंग्रेजी में भी सीरियल की डबिंग की जा रही है। वहीं 20 अगस्त से आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों द्वारा भी इस सीरियल को प्रसारित किया जाएगा। हर शनिवार को दिन के 11 बजे से दर्शक इसे सुन सकते हैं। इसके अलावा सप्ताह के दौरान एपिसोडों का पुनः प्रसारण भी किया जाएगा। मुंबई में बृहत मुंबई नगर निगम कोविड-19 वायरस के जेनेटिक फार्मूले के विश्लेषण और निर्धारण के लिए नियमित रूप से काम कर रहा है। इस बारे में 14वें दौर के परिणाम घोषित किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि कुल 230 संक्रमित लोगों में से 74 ऐसे हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है और वे ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। इनमें से 19 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीएमसी के अपर आयुक्त डॉ संजीव कुमार ने मुंबई के निवासियों से अपील की है कि वे मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और नियमित रूप से साबुन से हाथ धोएं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी रांची समेत झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में बीते 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले 3 दिनों में करीब 145 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि जून माह में महज 95 मिलीमीटर और जुलाई में 163 मिलीमीटर बारिश हुई। अच्छी बारिश से रांची के मौसम में सुधार हुआ है। अब रांची में 41 की जगह 33% बारिश की कमी है।
इधर लगातार बारिश से राज्य के डैमों और जलाशयों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। रांची के आसपास के तीनों डैम का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं रामगढ़ के भैरवी नदी के जलस्तर बढ़ने के साथ रजरप्पा स्थित कई दुकानें बह गईं। मौसम विभाग ने 16 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा संपन्न हो गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा संपन्न होने पर पूजा में भाग लिया। उन्होंने अमरनाथ यात्रा को बिना किसी बाधा के संपन्न कराने के लिए सभी संबद्ध पक्षों और नागरिकों को धन्यवाद दिया। इस वर्ष 3 लाख से अधिक लोगों ने अमरनाथ यात्रा में भाग लिया। 43 दिन तक चली ये यात्रा 30 जून को पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों से आरंभ हुई थी। बादल फटने की घटना को छोड़कर यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। इस वर्ष तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार किया गया था। पहली बार प्रत्येक तीर्थयात्री को उनके आवागमन पर निगरानी के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID कार्ड दिया गया था। ये कार्ड बादल फटने की घटना के बाद तीर्थयात्रियों की आवाजाही का पता लगाने में सहायक सिद्ध हुआ। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 2 वर्ष के अंतराल के बाद हुई। वर्ष 2020 और 2021 में कोविड संबंधी प्रतिबंधों के कारण यात्रा नहीं हो पाई थी। पाकुड़ जिले में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन की दिशा में जिला प्रशासन के साथ मिलकर भारतीय स्टेट बैंक काम कर रहा है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। ग्रामीण इलाकों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रशासन के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक की कोशिश लगातार जारी है। इसी कड़ी में क्रेडिट लिंकेज कार्यक्रम के तहत हजारों महिलाओं को ऋण मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने क्रेडिट लिंकेज योजना के तहत 5,97,00,000 रुपये की ऋण राशि सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं के बीच वितरण किया है। मुहैया कराई गई ऋण राशि से गांव की महिलाएं अपनी इच्छानुसार कारोबार कर अर्थोपार्जन कर रही हैं। इसमें न केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, बल्कि उनके परिवार की सामाजिक स्थिति में भी बदलाव आएंगे। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची ने अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। PMLA के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने राजीव कुमार को रांची स्थित कोर्ट में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया है। राजीव कुमार को रांची स्थित कोर्ट में 18 अगस्त को पेश किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम हो कि कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल ने अधिवक्ता के खिलाफ कोलकाता थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसे ही ईडी ने अपना आधार बनाया है। भाई बहन के प्रेम के विशेष बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व आज दूसरे दिन भी राज्य भर में मनाया जा रहा है। राज्य के कई हिस्सों में रक्षाबंधन कल भी मनाया गया था। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी समृद्धि, स्वस्थ और कुशलता की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन की सुरक्षा का वचन देते हैं और उन्हें उपहार भेंट करते हैं। रक्षाबंधन पर हजारीबाग के वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल की अगुवाई में पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कटकमदाग प्रखंड के दर्जनों गांव में वृक्ष रक्षाबंधन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत स्तर के जन प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्षा सूत्र बांधकर वृक्षों की रक्षा का संकल्प लिया। मौके पर डीएफओ ने कहा कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में पेड़ पौधों की अहम भूमिका है। हम सबको वृक्ष की रक्षा करने के लिए तत्पर व संकल्पित होने की आवश्यकता है। सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला प्रखंड क्षेत्र के महाली मुरूप गांव में डायरिया से 20 लोग पीड़ित हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गांव के 15 अन्य बीमार लोगों का इलाज घर पर ही चल रहा है। सिविल सर्जन डॉ विजय कुमार ने बताया कि गांव में टीम भेज दी गई है तथा उन लोगों को सदर अस्पताल में एडमिट भी करा दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथी दिवस पर हाथियों के संरक्षण के प्रति सरकार की वचनबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सहकारिता क्षेत्र में सरकार ने निवेश बढ़ाया है। रांची समेत राज्य भर के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश, कई डैमों का जलस्तर बढ़ा और बहन भाई के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन रांची समेत राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।